सर कहिए गए कि आप इस हुकूमती इकदाम को किस तरह से देखते हैं। हम सब जानते हैं कि जो मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन हैं वो ऐसे बहुत से बेबुनियाद इल्ज़ामात रियासत पाकिस्तान पर लगाते हैं, उनके इदारों पर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रियासत उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये काबिल तहसीन कदम है जो आज वफाकी काबीना ने उठाया और जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज जो आज उन्होंने अनाउंस किया, जिसकी मंजूरी दी। ये सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप देखिए कि गुज़श्ता तकरीबन 45 साल से सिंस 1979 जब से अफ़गान जंग जो है वो शुरू हुई, तो ये सिलसिला शुरू हुआ मिसिंग पर्सनस का। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी बहुत दफ़ा ऐसे हालात पैदा हुए जो हमारा इंटरनली जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट था। तो उस हवाले से भी बहुत सारे लोग मिसिंग थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसी न किसी हवाले से किसी ऐसी तंजीम से मुंसलिक थे जो डिसअपीयर हुए। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हुकूमत से कहा कि आप एक मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो है वो तफसीलात फ़राहम करें। वो फ़राहम की गई। 2011 में एक कमीशन कायम किया गया था और उस कमीशन की जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो इंक्वायरी थी, जो उन्होंने फाइंड आउट किया, उसके तहत तकरीबन 10,000 के करीब लोग जो थे वो मिसिंग थे। उनमें से 8,000 लोगों के हवाले से मालूम हुआ वो केसेस जो थे वो डिस्पोज ऑफ हुए और बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों को वापस भी गए। इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो मिसिंग है। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट जो है कमीशन जो है हमारा डिसअपीयरेंसेस के हवाले से उसकी आई है, जिसमें बताया गया था डिटेल्स कि कितने केसेस डिस्पोज ऑफ हुए, कितने के लोग जो अपने घरों को वापस आए। तो अब ये हुकूमत की तरफ से जो आज एक पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है कि 50 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान दिया जाएगा और ख़ास तौर पे पहले स्टेप पे उन ख़ानदानों को दिया जाएगा जिनके लोग गुज़श्ता 5 सालों से या उस कम से कम 5 सालों से मिसिंग हैं। तो ये पैकेज जो है ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज है। हम पिछले 45 साल से इस हवाले से ख़ास तौर पे 9/11 के बाद से हम देख रहे हैं कि जो ख़ानदान डिस्प्लेस हुए मिसिंग पर्सनस हैं उनकी जो एक दादरसी के लिए हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये एक काबिल तहसीन कदम है जो आज लिया गया। अच्छा इक़दाम है राना साहब, लेकिन जिस तरह से हालिया दिनों में हमने देखा कि कुछ ऐसे मिसिंग पर्सनस के नाम भी सामने आए जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं और जो कि यहाँ से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए शायद सरहद पार भी जा चुके हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप नहीं समझते कि कोई सख्त पॉलिसी भी अपनाने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों को कि जो कि पहले ख़ुद से चले जाते हैं और बाद में उनके अहले खाना जो कि मिसिंग पर्सनस में उनका नाम शुमार करते हैं, उस हवाले से भी इक़दाम उठाया जाए? बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए ये जो पैकेज है, ये जो सिफारिशात मुरतब हुई थी आज काबीना ने जिसकी मंजूरी दी, इसमें रियासती इदारे और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट भी शामिल है। जो बात आप कर रहे हैं कि लोग जो है मिसगाइड होकर ऐसे हाथों में खेलते हैं जो पाकिस्तान की बका को ख़तरा लाहक करते हैं, इस हवाले से बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसे इक़दाम करने चाहिए। जो लोग बाई चॉइस ऐसे लोगों के हाथ में खिलौना बनते हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरा लाक होता है, जिस वजह से उसके लिए भी बहुत से ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है। अगरचे कवानीन मौजूद हैं और इक़दाम भी किए जा रहे हैं, स्टिल आई वुड से कि हमें बड़े स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो है वो लेने होंगे ताकि जो लोग अपनी चॉइस से जाते हैं और फिर अपने आप को उनके ख़ानदान जो है वो मिसिंग पर्सनस के तौर पे डिक्लेयर करवाते हैं, तो इसका भी खात्मा होना चाहिए कि अनजस्टिफाइड लोगों को मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। और राना साहब, जिस तरह से अब रियासत सपोर्ट कर रही है माली तौर पर, यकीनन एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि मिल रहा है। फिर जो एहतजाज किया जा रहा है मिसिंग पर्सनस के नाम पर, वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं कि सड़कों पर एहतजाज किया जाता है, क्या उसका कोई जवाब बाकी रह जाता है अगर हुकूमत तमाम तर इक़दाम भी कर रही है और उनकी अगर वो ज़िंदा हैं तो उनकी बाजियाबी के लिए भी कोशिशें की जा रही हों? देखिए, जहाँ तक एहतजाज की आपने बात की है उसके भी दो पहलू हैं, एक जस्टिफाइड है और एक अनजस्टिफाइड है। जस्टिफाइड वो है कि जिन लोगों के बारे में मालूम ही नहीं हो पाया कि ना इन्वेस्टिगेशन हुई कि वो लोग मिसिंग क्यों हैं,
और क्या उनका ताल्लुक़ किसी ऐसी तंजीम के साथ था जो पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि क्या वो लोग जो है किसी से मुंसलिक नहीं थे, अगर मुंसलिक नहीं थे तो वो क्यों डिसअपीयर हुए। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसको देखना होगा। तो अगर तो वो लोग जो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा लाहक है, जिनकी वजह से, जिन इदारों की वजह से, जिन तंजीमों की वजह से और उनसे मुंसलिक हैं, तो मेरा ख्याल है कि किसी का भी, मेरा ज़ाती नहीं, किसी का भी ये ख्याल हो सकता है और होना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान के वफादार नहीं हैं, ये लोग पाकिस्तान की बका को, सलामती को एक ख़तरा है। लिहाजा वहाँ पे कानून साजी की भी ज़रूरत है और सख्त इक़दाम की भी ज़रूरत है। लापता अफराद कमीशन के हवाले से क्या आप समझते हैं, जिस तरह से वो काम कर रहा है और जिस तरह से गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान वहाँ पर हमने देखा कि कुछ केसेस भी जो है वहाँ पर सामने आए, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं, किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए? जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि 2011 में ये कमीशन कायम किया गया था और ये कमीशन जब कायम हुआ उस वक़्त के जस्टिस जावेद इकबाल जो थे सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी जो निगरानी में ये कायम हुआ, वो कमीशन के सरबराह थे। उन्होंने इंक्वायर किया, इन्वेस्टिगेट किया और अपनी सिफारशात भी मुरतब की और ये एक तवील अरसा है जो हमने तय किया है 13 साल का, उसके बाद आज ये कम्प्लीशन होती हुई हमें दिखाई दी है। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अच्छा इक़दाम है और इसकी जो इक़दाम किए गए हैं इस कमीशन के ज़रिए वो भी काबिल तहसीन है कि फ़ाइनली हम एक ऐसे नुक्ते पे जो है उस नुक्ता आगाज़ पे पहुंच गए कि जब हम मिसिंग पर्सनस की फैमिली के साथ खड़े होंगे और उनको रियासत जो है वो सपोर्ट करेगी। 50 लाख रुपये यानी 5 मिलियन रुपीज़ पर फैमिली जो देने का ऐलान किया, लेकिन उसमें भी ये देखा जाएगा कि एग्जामिन किया जाएगा एक स्पेशल कमेटी, ये नहीं कि आप हर किसी को उस कैटेगरी में शामिल कर देंगे, वो एग्जामिन करेगी स्पेशल कमेटी कि आया ये वाकई मिसिंग पर्सनस है या नहीं, क्या इनका ताल्लुक़ किसी ऐसी तंजीम से तो नहीं जो पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रही है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, और क्या ये वाकई जेन्युइन लोग हैं जो कि मिसिंग है। तो ये वो कमेटी एग्जामिन करके अपनी सिफारिश देगी।